नमस्कार। ओम शांति। मैं एक ज्येष्ठ नागरिक गोपाल महाजन 90 इयर्स सभी ज्येष्ठ नागरिक भाइयों को प्रणाम करके कुछ कहना चाहता हूँ कि जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद पड़ी तो आप लाइक करें और मुझे सहयोग दीजिए। विषय है, उम्र बढ़ने से सीनियर सिटीजन नहीं होता। उम्र बढ़ी तो उम्मीद बढ़ी, आपको और कुछ करना होगा। पुष्प 1। सरकार के नियमानुसार 60 उम्र के बाद मनुष्य को ज्येष्ठ नागरिक सिक्का लगता है। परिणाम ऐसा होता है, मनुष्य अपने को बुजुर्ग समझकर थोड़ा गंभीर बनता है। नौकरी करने वाला को लगता है मैं अभी आराम करूँगा। कुछ भी कारण न होते भी एक बदलाव का वातावरण मनुष्य की सोच बदल देता है। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से कारोबार के लिए सरकार के नियम होते हैं, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। बल्कि उम्र बढ़ा तो आपको अगला जीवन बोनस मिला ऐसे समझकर चलना चाहिए। जिनका वो दुकान है, व्यापारी है, वो काम करते ही रहते हैं ना, लेकिन काम छूटने वालों की संख्या कम नहीं है। मान लो परिवार में दूसरा कोई कमाता है तो उनको आराम पसंद होगा, फिर भी शरीर स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ काम करना ही होगा। इस परिस्थिति में कोई ऐसे भी होते हैं कि उनके मन में उम्र बढ़ी तो मृत्यु का भय भी परछाई जैसा सताने लगता है। मैं एक ज्येष्ठ वानप्रस्थी आपको कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और अपना अंत कभी होगा, ये विचार जरा भी मन में न लाओ। उल्टा काम में व्यस्त रहने के तो आप दीर्घायुष्य बन जाएंगे। मृत्यु आपके हाथ में तो नहीं है। यमराज आपको नोटिस नहीं भेज देता। अहमदाबाद की विमान दुर्घटना और हर जगह बादल फटना, ये घटनाएं आपके सामने है। 60 साल की जिंदगी पूरी होने के बाद आपका परिवर्तन होने का समय आया ऐसा समझ के और कोई विचार शुरू करो। सारा विश्व क्या है, सभी लोग तो बुजुर्ग की अवस्था प्राप्त नहीं करते। तो इस विषय में गहराई से जाएंगे तो एक नई दिशा आपको मिलेगी। अगर थोड़ा सा समय देकर ये सारे विश्व क्या है ये सोचना शुरू करेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतना वो विशाल है और उतना ही पुराना है। कोई कहते हैं 5000 वर्ष पुरानी दुनिया है। आदिकाल में मनुष्य जंगली रूप में था और बाद में सुधरते सुधरते वो आज की स्थिति प्राप्त कर रहा है। आप जानते हैं, अयोध्या में श्री राम बचपन में आपके अपने माँ के साथ कौशल्या माँ से जिद पकड़ी थी। वही चंद्रमाओं पर आज मनुष्य ने पाँव रखे हैं। युद्ध में धनुष्य बाण और भाला फेंक थी। और आज क्या स्थिति है, आकाश में बिंदु रूप दिखाने वाला ग्रहों पर जाने के लिए मनुष्य अपने यान पर सवार हो रहा है। आपके मन में संकल्प नहीं आता कि मैं कौन हूँ, इतना बड़ा विश्व में मैं भी कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ठीक कहा आपने, अब भी कुछ कर रहे हो। अगर ये सारा विश्व एक यान है या तो जहाज है तो आपकी भूमिका कोई कम नहीं। आपकी भूमिका कोई न कोई पार्ट की है। हर एक मनुष्य इस विशाल विश्व को चलाने के लिए मदद कर रहा है, सागर में बूंद जैसा। आपको लगता होगा सब दुनिया मशीन पर चलती है। नहीं भैया, मनुष्य नहीं तो ये सारे मनुष्यों का मशीनों का क्या उपयोग। आप बुजुर्ग होंगे, आपकी उम्र बढ़ गई तो आराम का विचार नहीं करना, उल्टा आपसे इस दुनिया में कुछ कार्य बाकी है वो पूरा करने में अपना मन लगा लो, चाहे परिवार में या बाहर की जगत में। आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन पंचतत्व के आधार पर चलता है। अगर चंद्र सूर्य तारे अपना कार्य रुकाते नहीं तो मैं भी मेरी जिंदगी में
कार्य में मग्न रहकर विश्व कारोबार में मदद करूंगा, ये विचार प्रभावित होना आवश्यक है। उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए। आखिर में आप रिटायर्ड नहीं और टायर्ड भी नहीं है, ये समझकर आगे बढ़ो और जीवन सफल बनाओ। भगवान आपको सुखी रखे। ओम शांति। अगला भाग पुष्प 2 पर।